जय हिंद स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सर। कल यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको पाठ पढ़ाया था, पांचवा पाठ हिंदी का मिठाई वाला जो कहानी है। इसके पहले भाग को हम लोग पढ़ चुके थे कि वह मिठाई वाला पहले वह खिलौने वाला है, ठीक ना। पहले वो खिलौना बेचने आता है और खिलौने किस तरह से बेचता है, बच्चे किस तरह से उसको खरीदते हैं, किस तरह से प्रसन्न होते हैं, किस दर से वह 2 पैसे में खिलौना दे करके चला जाता है। इसके बाद आज से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस कहानी के दूसरे भाग को। 6 महीने बाद जब वह खिलौने वाला खिलौना बेच कर चला जाता है, उसके 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। नगर में 2-4 दिन से, कुछ दिनों से नगर में एक मुरली वाला, मुरली माने बांसुरी के वाले के आने की आवाज़ फैल गई। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी गुरु, मतलब कि बहुत अच्छा वह मुरली बांसुरी बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है। वह मुरली बजा करके गाना सुना करके मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। वह भी कितने पैसे मुरली बेचता है? 2 पैसे में। देखिए अभी आपको याद होगा कि वह खिलौना कितने पैसे में बेचता था? 2 पैसे में। अब 6 महीने बाद एक दूसरा व्यक्ति आया है, ठीक, मतलब कि है वही वह, लेकिन 6 महीने बाद आया तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो दूसरा है। तो वह कहता कि वह कितने में देता है? वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। लोग आपस में बात कर रहे हैं, वह 2-2 पैसे में मुरली बेचता है, इसमें उसका फ़ायदा क्या होगा? उसकी मेहनत भी तो न निकलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि कैसा है वह मुरली वाला? मैंने उसको नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधा। साफा बांधा था पगड़ी, जो यानी सिर के ऊपर बांधी जाती है, ठीक। बीकानेरी रंगीन पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? जब उसका परिचय बताया गया कि वह ऐसे ऐसे है, दुबला पतला है, ठीक, 30-32 साल का है, पगड़ी बांधता है सिर पर, तो वह बोला कि वही तो नहीं जो कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले खिलौने बेचता था? तो वह क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो वह जो व्यक्ति बता रहा है तो उससे पूछता है क्या वह खिलौने भी बेचा करता था, ठीक है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। जब उसने पूछा क्या वह खिलौने भी बेचता था, तो उसने कहा हाँ, जो आकार प्रकार तुम बता रहे हो, जो उसकी विशेषता बता रहे हो वह इस तरह से है, उसी तरह से एक और व्यक्ति था, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। वह दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि जो भी हो, अगर वही होगा, लेकिन जो कुछ भी है वह एक उस्ताद है, यानी कि बहुत अच्छा ही आदमी है, बहुत अच्छा कलाकार है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रति रोज इसी प्रकार से उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका एक मादक, मृदुल, मादक यानी मस्त करने वाला, प्रसन्न करने वाला, मृदुल कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अभी इसके पहले आप पढ़े हैं कि वह पहले क्या करता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस बार आया है तो वह क्या कर रहा है? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। मुरलिया नहीं, मुरली बांसुरी वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। स्मरण यानी याद। जब उसने रोहिणी यानी कि चुन्नू मुन्नू की माँ, ठीक ना, जब उसने इस आवाज़ को सुना तो उसे खिलौने वाले की का स्मरण होया, खिलौने वाला याद आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली उनसे, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। वे भी यानी चुन्नू मुन्नू। वह कहती है कि अपने पति विजय बाबू से कहती है कि आप उस मुरली वाले को बुलाइए, मैं उनसे मुरली ले लूँ बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए। हो सकता है कि वह इधर बाद में आए या फिर ना आए। बच्चे भी नहीं हैं, हो सकता है कि वे पार्क में खेलने चले गए हों। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू यानी चुन्नू मुन्नू के पिता एक समाचार पत्र, पेपर, समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो वह दरवाजे पर गए और उस मुरली वाले से पूछे, क्यों भाई, कैसे दे रहे हो मुरली, यानी बांसुरी कितने में दे रहे हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल थे। ठीक, यानी कि जब विजय बाबू ने उससे पूछा कि कितने की मुरली देते हो, उसी समय कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे दौड़ते आ रहे हैं तो उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि किसी की टोपी गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी की पाजामा पैंट ढीली हो गई, लटक आई थी। मतलब ये सब मुरली वाले की आवाज़ को सुन करके सारे बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति कैसी हो गई, किसी का कुछ छूट गया, किसी गिर गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। ठीक, उस एक स्वर में सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली, अम और अम भी लेंदे मुरली। मुरली यानी मुरली। वे सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे दौड़ते हुए आते हैं और वे एक साथ स्वर में बोलते हैं कि हम भी लेंदे यानी हम भी लेंगे मुरली। मुरली यानी मुरली, तोतली आवाज़ है, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, हर्ष यानी प्रसन्नता से गदगद खुश हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। जैसे लड़कों की भीड़ हुई उसके पास, तो वह कहता, भैया घबराओ नहीं, हम सबको मुरली देंगे, लेकिन अभी आप लोग रुको, अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। वो कहता है, मेरे पास, आप लोग घबराओ नहीं, तक समाप्त नहीं होगी, मेरे पास 57 मुरली है, मैं सबको दे करके जाऊँगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने पैसे में दी? देखिए अभी विजय बहादुर इसके पहले पूछे थे गेट पे खड़े होकर के कि कितने में दिले, तभी बच्चे आ गए थे। ठीक, तो वह बच्चों को शांत करा करके वह विजय बहादुर से पूछता है, हाँ भैया आप कितने में पूछे थे, दी? तो वह मैंने तो वैसे भी 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तो वह कहा कि वैसे तो 3-3 पैसे का है, लेकिन मैं आपको कितने में दूंगा, 2 पैसे में। जैसे किसी दुकानदार के पास आप जाइए तो वह कहता है कि यह 100 रुपये का है, लेकिन आप मेरे अच्छे ग्राहक हैं, मेरी आपसे अच्छी पहचान है, इसलिए मैं आपको 90 रुपये में दे दूंगा। ऐसे मोलचाल होती है। तो वह कहा कि है तो 3 पैसे की, लेकिन मैं आपको कितने में दे दूंगा, 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। वह विजय भीतर बाहर मानी भीतर ही मन के अंदर और बाहर ऊपर, ठीक ना, वह मन में भी हंसे और बाहर भी हंसे और दोनों रूप से मुस्कुरा करके मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। जब उसने कहा कि 3 पैसे का है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो वह अपने मन में सोचे, फिर कहे कि अरे भैया तुम लोग तो झूठ बोलते हो, सबको एक ही भाव से देते हो, लेकिन मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो। ठीक है, इस तरह से वो बोलते हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, अप्रतिभ शांत उठा, आश्चर्यचकित हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? लागत यानी किसी में खर्च, कि इस मुरली का बनाने का असली खर्च क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर यानी नियम, यह तो ग्राहकों का नियम होता है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। ठीक है, सही बात कह रहा है वो, कि अगर दुकानदार अपना घटा करके भी, अपना नुकसान करके भी ग्राहक को सामान दे दे, तो ग्राहक मन में सोचेगा कि जरूर कुछ न कुछ मेरे से यह कमाया है, जरूर कुछ न कुछ मुझसे वह लूटा है। इसीलिए जो बुद्धिमान दुकानदार होते हैं वे पहले ही अपने सामान का दाम ऊंचा रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, कि अगर हम ऊंचा बोलेंगे तो कम में घटाते घटाते कम में भी आएंगे, तो जितनी मेरी लागत मूल्य है, जितना में हमको फ़ायदा पड़ेगा उतने में इसको बेच देंगे। ठीक है, लेकिन वह जो मुरली वाला है वह सीधा सीधा बता रहा है, वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो दुकानदार मुझे लूट रहे हैं, आप भला काहे को विश्वास करेंगे? वह कहते हैं कि आप भला काहे को विश्वास करेंगे, मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 पैसे ही है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। ठीक ना, यानी कि वह कहता है कि हमको यह आप कहीं से पता कर लीजिए, या आपको 2 पैसे में कहीं नहीं मिलेगा, मैंने 1000 एक साथ बनवाई थी, इसलिए मुझको सस्ते मिल गई है। ठीक है,
विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 ठो यानी 2 पीस निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता है। बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। अब यह देखिए, यह जो है जो वो मुरली वाले की आवाज़ है। वह कहता है, बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए। इस तरह से वह बच्चों से बात कर रहा है कि हाँ भैया तुम यह ले लो, तुमको जो कहोगे वह दे देंगे, तुम यह रंग अच्छा है तो यह इसकी आवाज़ अच्छी है। इस तरह से वह बच्चों से बात कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद आगे देखते हैं। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार पैसे मिल जाएंगे। दुअन्नी है, मतलब इस तरह से जो है वो मुरली वाला बात कर रहा है बच्चों से। ठीक, कोई किसी को किसी रंग की दे रहा है तो वो दूसरे को दूसरे रंग दे रहा है। उसको पैसे नहीं मिले तो अब समझा रहा है कि जाओ माता के मम्मी के पैरों में पकड़ करके लिपट जाओ और पैसे मांगो तो मिल जाएंगे। ठीक, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है, दुअन्नी यानी 2 आना। ठीक, यह पहले चलता था, जैसे रुपया पैसा है उसी तरह से आना है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। वह सबको देता है जो जो चलते हैं। फिर अंतिम पूछता है, सब ले चुके, किसी को लेना तो नहीं है। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो वह जिसके पास पैसा है उसको भी मुरली दे रहा है। जिस बच्चे को घर से पैसा नहीं मिला उसको समझा भी रहा है कि किस तरह से पैसा मिलेगा। ठीक, जिसके पास पैसा नहीं है अंत में वह उसको भी मुरली देता है। मुरली दे करके वह चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा भाग खत्म हुआ। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। जय हिंद।